हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं और घर पे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करता है कि सर आप इन क्वेश्चनों को भी क्या प्रूफ करिए, इरेशनल नंबर प्रूफ करिए। वन बेटा, हमने 9th क्लास में एक वर्ड जाना रेशनलाइजेशन, सबको पता होगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मैथमेटिक्स मजा आ रहा है कि नहीं? प्रमेयकरण हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? प्रमेयकरण। मैंने हिंदी मीडियम वालों को कमेंट में लिखने के लिए कह दिया है। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो मुझे बताना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है? चलो बेटा देखो, रेशनलाइजेशन करने जा रहा हूं। 1/√2 एंड √2, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। आप यहाँ पे √2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पर कंसेप्ट आ गया ये यहाँ तक, ठीक है? हमने यहाँ पे लेट कर लिया, यहाँ पर लेट √2/2 इज रेशनल नंबर। आगे बात सॉल्व करने की बेटा, रेशनल नंबर आप आगे भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रेशनलाइजेशन भी सीख ही लें। इसमें √2/2 है, आप खुद बताओ। √2/2 है तो यहाँ पे आप P/Q लिखोगे, एंड P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर लिख दूं, नंबर लिख दूं, इंटीजर लिख दूं, सह अभाज्य पूर्णांक। फटाफट जल्दी से आ जाओ। सर ये तो इजी हो गया बिल्कुल ही, बिल्कुल जी। √2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर भेज दीजिए, 2P/Q। आप बताओ बेटा, जब P और Q को प्राइम इंटीजर है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई? रेशनल हो गई, परिमेय संख्या हो गई। यहां पे आप क्या लिखोगे? मैं इसे रफ कर दूं, √2 = 2P/Q। आप नोटिस करोगे सर आपने बोला P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर, सो it's a रेशनल नंबर। इट्स अ रेशनल नंबर। अगर P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है तो ये जो वैल्यू है इट्स अ रेशनल नंबर, ये जो वैल्यू इट इज अ रेशनल, तो ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है सो √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। रेशनल, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा, बट we proved theorem 1.4 √2 is an irrational number. This is the case of contradiction। बात वही आ गई ना बेटा, ये एक विरोधाभास का कथन हुआ, एंड दिस contradiction has arisen because our incorrect। हिंदी मीडियम वाले कह रहे होंगे सर ये कथन इंग्लिश में ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। बिकॉज आवर इनकरेक्ट assumption, so we conclude बोलो 1/√2 is an irrational number। बात समझ आ गई बेटा? इरेशनल नंबर हिंदी में मैं बोल देता हूं बेटा, P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है, तो इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो गई? परिमेय हो गई। अगर ये परिमेय है तो ये जो बायां पक्ष है ये भी तो परिमेय होगा, तो हमने बोला √2 भी एक परिमेय संख्या। बट ये तो गलत हो गया सर, बट वी प्रूव, हमने ये तो प्रूव कर रखा है 1.4 थ्योरम में √2 क्या है? एक क्या है बेटा? बोलो √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या सिद्ध है तो पहले से ही, तो ये एक केस हो गया। फिर कथन क्या हो गया? विरोधाभास प्रकट कर रहा है, और ये विरोधाभास किस लिए हुई? क्योंकि हमने हमारी मान्यता गलत मान ली थी। बात समझ आ रही है? तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, मतलब 3rd क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है आपका 7√5। आगे बात समझ में? सेम वही क्वेश्चन है, लेट कर लिया, लेट 7√5 is an, बोलो बेटा,
रेशनल नंबर, एन नहीं आएगा, इज अ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। सो 7√5 इज पी बाय क्यू। सेम वही कहानी। अब मजा आ रहा होगा, कह रहे होगे सर ये तो बहुत इजी है, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल। बस सहअभाज्य पूर्णांक हो गए। आपको क्या करना है सर, √5, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डॉट डाल देते जो कि इजी लगता है। √5 इक्वल टू 7 कहां चला गया, अनडिवाइड में आ गया। तो ये तो वही कंसेप्ट हो गया सर, ये अगर रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। याद है कि ना वही बात में सर, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर, सो P अपॉन में 7Q इज रेशनल नंबर। ये क्या हो गया बेटा, रेशनल नंबर। सो P बाई 7Q इज रेशनल नंबर, देयरफॉर इसलिए √5 इज ऑल्सो बोलो बेटा, ऑल्सो रेशनल नंबर। क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या होगी। रीजन LHS इक्वल RHS। ठीक है, तो अगर ऐसा रेशनल नंबर है, बट दिस इज द केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बट अवर इनकरेक्ट assumption we conclude 7√5 is an irrational number। लिखते हुए चलिए बिल्कुल, ठीक है। हिंदी में भी वही सेम है, कंटेंट चेंज नहीं होना है। विरोधाभास हमारी गलत मान्यता की वजह से प्रकट हुआ, इसलिए निष्कर्ष करते हैं ये फाइनली। बात समझ आ रही है। थर्ड पॉइंट भी देख लो, फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फटाफट 1.4 पे चलना है। बहुत इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। थर्ड पॉइंट भी देख लो, इसको भी फटाफट खत्म करते हैं। 6 प्लस में √2 को प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल। सेम वही कंसेप्ट लगा दो जी। माना, लेट किया 6√2 इज रेशनल नंबर। कंफ्यूज तो नहीं हो बेटा, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले? कंफ्यूज हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं सेपरेट कर दूंगा, ठीक है। 6 प्लस √2 इज रेशनल नंबर, सो 6 प्लस √2 इक्वल टू P बाय Q, वेयर P और Q सहअभाज्य, बोलो बेटा, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो √2 इक्वल टू P बाई Q माइनस का 6। सॉल्व कर दो जी इसको। √2 इक्वल टू, एलसीएम ले दो, यहां पर एलसीएम ले लोगे तो Q P माइनस में 6Q। वही बात हो गई कि नहीं बेटा? फिर वही बात लिख दो, सेम एज इट इज बात लिख दो, ठीक है। कंसेप्ट समझने थे बस आपको, कंसेप्ट इसको समझ आ गया। क्या लिखोगे, P एंड Q, हिंदी में लिख देता हूं मैं, P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, तो P माइनस 6Q अपॉन में Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यहां लिख दूं मैं, बट, परंतु √2 को हमने अपरिमेय सिद्ध किया है, ये कथन विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए हम निष्कर्ष करते हैं,
कर्स करते हैं 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। थक गया बेटा मैं तो, हिंदी में अगर राइटिंग गलत हो तो उसके लिए देख लीजिए, ठीक है, सही कर लीजिएगा। आज बात समझ आ गई, हिंदी में क्वेश्चन कर दिया, इंग्लिश वाले घबराना नहीं है, सेम वही लिखा हुआ है, ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छा कंसेप्ट है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यही बात मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जिक्र की थी ना, फर्स्ट वीडियो में। चलो इसको कंप्लीट कर लेना अच्छे से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।